बुंदेलखंड के बांदा जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा संदेश दिया है। सीएम योगी ने 710 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2017 से पहले बदहाल रहे बुंदेलखंड में आज कनेक्टिविटी, सिंचाई और पेयजल की सुविधाएं तेजी से बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री ने अपराधियों और माफियाओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री योगी ने गुरुवार को ही बांदा आगमन से पूर्व चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के दर्शन किए और कामतगिरी पर्वत की साधु संतों के साथ परिक्रमा भी की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड में सड़क, पेयजल, सिंचाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और आधारभूत ढांचे को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी के चलते आज का बुंदेलखंड बदलते उत्तर प्रदेश की सही तस्वीर दिखा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को 710 करोड़ रुपए से अधिक की 229 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। उन्होंने इस दौरान मौजूद अधिकारियों से विकास कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। बबेरू और जनपद बांदा से जुड़ी हुई सभी विधानसभाओं के मेरे बहनों और भाइयों, आज मुझे बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के 229 परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए संतों, ऋषियों और भारत के वीरों और वीरांगनाओं की इस पावन धरा में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर हमारे जनप्रतिनिधियों के प्रयास का परिणाम है कि 710 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं का उपहार बांदा और बबेरू विधानसभा क्षेत्र के जनता जनार्दन को समर्पित हो रही है। मैं इसके लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज जब मैं बुंदेलखंड आता हूं और बुंदेलखंड की प्रगति को देखता हूं, अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक समय बुंदेलखंड की पहचान पलायन और पानी की समस्या से होती थी, लेकिन अब यहाँ कनेक्टिविटी, सिंचाई और पेयजल सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकार की योजनाओं से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है और विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने आश्वासन दिया कि सभी परियोजनाएं समय पर पूरी की जाएंगी और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुझे याद है, आज से 9 साढ़े 9 वर्ष पहले जब मैं पहली बार बुंदेलखंड आया था और बुंदेलखंड की स्थिति को मैं देखा था, मुख्यमंत्री बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी मुझे कहा था कि आप जब बुंदेलखंड के दौरे पे जाएंगे तो पहला दौरा प्रयास होना चाहिए कि बुंदेलखंड का हो और बुंदेलखंड के लिए कुछ किया जाना चाहिए। बहनों और भाइयों, तब मैं सोचता था क्या होगा, क्योंकि बुंदेलखंड के पीछे यहां का पिछड़ापन यहां के पलायन का कारण बना था। यहां के नाम पर पिछड़ापन इसका पर्याय था। पलायन और प्यास बुंदेलखंड की पहचान बन गई थी। सीएम योगी ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले बुंदेलखंड में माफिया और अपराधियों का दबदबा था, लेकिन अब कानून का राज कायम है। उन्होंने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रदेश में गुंडागर्दी और अराजकता के लिए कोई जगह नहीं है। बुंदेलखंड में कहीं भूमाफिया, कहीं खनन माफिया, कहीं लैंड माफिया, कहीं सैंड माफिया, कहीं वन माफिया और कहीं पर डकैतों का आतंक इस कदर छाया हुआ था कि किसान भी अपने खेत में जाने से डरता था। बहनों और भाइयों, ये पाठा का क्षेत्र डकैतों के फिरौती और वसूली का माध्यम बन गया था।
न कनेक्टिविटी थी, न पेयजल की सुविधा थी, न सिंचाई की सुविधाएं हो पाई थी, न नौकरी थी, न रोजगार था, न सुरक्षा की कोई बेहतर व्यवस्था थी। थाने में एफआईआर भी नहीं होती थी। नौजवान प्लान कर रहा था, अन्नदाता किसान आत्महत्या कर रहा था, व्यापारी भय के साए में जी रहा था, बेटी असुरक्षित थी और वह बुंदेलखंड अपने अस्तित्व के लिए जूझ रहा था। बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी के देश के बागडोर संभालने के बाद आशा की किरण जगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिना किसी भेदभाव के विकास और जन कल्याण के लिए काम कर रही है। बांदा से उन्होंने विकास, सुरक्षा और सुशासन को लेकर सरकार की प्राथमिकताएं गिनाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले बुंदेलखंड खनन माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया और डकैतों के आतंक के लिए जाना जाता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब कोई किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करता और न व्यापारियों का अपहरण होता है, न ही डकैत विकास परियोजनाओं में बाधा डालते हैं। सी न्यूज के लिए बांदा से मोहित पाल की रिपोर्ट।